गाइडेड वॉइस स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। दादी बख्तो एक छोटे से गांव के कच्चे मकान में रहती थी। उनका इस दुनिया में कोई बड़ा आसरा नहीं था, सिवाय एक खूबसूरत सफेद और तंदुरुस्त बकरे के, जिसे उन्होंने पिछली ईद पर छोटा सा खरीदा था। दादी उसे जानवर नहीं अपने बच्चों की तरह पालती थी। सुबह उठकर उसे अपने हाथों से हरा चारा खिलाना, प्यार से उसके सर पर हाथ फेरना और गर्मी में उसे नहलाना उनका रोज का मामूल था। उन्होंने मोहब्बत से उसके गले में एक छोटी सी घंटी भी बांधी थी, जिसकी आवाज पूरे सहन में गूंजती थी। दादी का एक दूर का अमीर रिश्तेदार जावेद शहर से गांव आया। देखो मेरा शानदार बैल। वाह, कितना बड़ा और सजावट। हाँ, सोने के वर्क और फूलों के हार, सबसे अच्छा कुर्बानी का जानवर। जावेद को अपनी दौलत और बड़े जानवर पर बहुत घमंड था, लेकिन दादी बख्तो के दिल में सिर्फ एक चीज थी, अल्लाह के लिए सच्चा खुलूस। देखो मेरा बैल सबसे अच्छा है। दादी अम्मा, इस छोटे से बकरे से क्या बनेगा? जरा मेरा बैल तो देखो, पूरे इलाके में किसी ने इतने लाख का जानवर नहीं खरीदा। अल्लाह के हुजूर बड़ी कुर्बानी देनी चाहिए ताकि नाम हो। दादी ने जावेद की बात सुनी, आसमान की तरफ देखा और बहुत नरमी मगर मजबूत ईमान से जवाब दिया। जावेद बेटा, अल्लाह पाक को ना तो इस जानवर का गोश्त पहुंचता है और ना ही खून। उसकी बारगाह में तो सिर्फ बंदे की नियत और तकवा पहुंचता है। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होनी चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। अल्लाह के यहाँ दौलत नहीं, दिल का इखलास और नियत देखी जाती है। मैंने इसे अपनी मोहब्बत से पाला है और अल्लाह को दिखावा नहीं, इखलास पसंद है। दादी, तुम्हारी ये छोटी सी भोली भक्ति देखकर हंसी आती है। बेटा, यह भक्ति है, दिखावा नहीं। दादी की बात का मजाक उड़ाता हुआ वहां से चला गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादी जी, बकरा तैयार है। बहुत अच्छा। अम्मा, जरा बकरे को आखिरी बार पानी तो पिला दो, शरी तरीका है। दादी जैसे ही पानी का मिट्टी का कटोरा लेकर अपने चहेते बकरे के पास आईं, उनका दिल भर आया। उनकी बूढ़ी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलकर बकरे के सफेद जिस्म पर गिरने लगे। उन्होंने रोते हुए बकरे का मुंह पानी के कटोरे से लगाया। या खुदा, या मेरे मौला, ये एक बेजुबान जानवर है। लोग इसे भी ज़बह करने से पहले पानी पिलाते हैं, लेकिन करबला के तपते हुए मैदान में तेरे प्यारे रसूल के नवासे आका हुसैन 3 दिन के प्यासे ज़बह कर दिए गए। उनके नन्हे बच्चों को पानी का एक कतरा तक न मिला। मौला, मेरी इस मामूली सी कुर्बानी को अपने हुजूर कबूल फरमा और इस गम के सदके मेरी मगफिरत फरमाना। दादी का ये जुमला सुनकर वहां खड़े कसाई और मोहल्लेदारों की आंखों में भी आंसू आ गए। करबला की वो रात याद है जब इमाम हुसैन ने अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। दादी ने खलूस से दिल से कुर्बानी दी। या अल्लाह, ये कुर्बानी तेरी ही खातिर है। मेरे दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो गई। और उसका ज्यादातर गोश्त गांव के गरीब और यतीम बच्चों में बांट दिया। शुक्रिया दादी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहो बच्चों, यही तो ईद है। जिनके चेहरों की खुशी देखकर दादी के दिल को एक अनोखा सुकून मिला। दूसरी तरफ जावेद का बैल कुर्बानी से कुछ देर पहले ही अपनी रस्सी तोड़कर भाग गया और जख्मी हो गया, जिसकी वजह से उसकी ईद सिर्फ परेशानी और दिखावे की नुमाइश बनकर रह गई। अल्लाह ने दादी की सच्ची मोहब्बत, उनकी कुर्बानी और खलूस को कबूल फरमा लिया था। अल्लाह के यहाँ दौलत, बड़े जानवर या दिखावा नहीं देखा जाता, बल्कि बंदे का इखलास, नियत और तकवा देखा जाता है। जो कुर्बानी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हो, वो सुकून नहीं देती।
लेकिन जो अमल सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हो, अल्लाह उसे जरूर कबूल फरमाता है। दिल को छू लेने वाली रूहानी और भावुक कहानियों के लिए गाइडेड वॉइस स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। फिर मिलेंगे एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ।